नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं तेजस करियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी को पता है, तेजस एकेडमी तेजस आईएएस एकेडमी के रूप में आप सभी से बहुत पहले से ही जुड़ी हुई है, जिसमें हम आपको यूपीएससी और सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं। अब तेजस एकेडमी जो है तेजस करियर एकेडमी के रूप में भी आप सभी से जुड़ रही है, जिसमें हम आपको वन डे एग्जाम के सारे एग्जाम की जो है आपको प्रिपरेशन कराएंगे। और इसी पहल के तहत मैं आप सभी लोगों के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स का जो है सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जितने भी ट्रिक्स हो सकते हैं वो बारी बारी से डिस्कस करूंगा। क्योंकि हम सभी को पता है कंपटीशन एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मतलब अगर हम क्वेश्चन को गिवन टाइम में बना पा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। और मेरा यही प्रयास होगा कि मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊं, ऐसे फंडे बताऊं जिससे आपके क्वेश्चन विद इन टाइम बन जाए। आज की जो क्लास होगी वो होगी ट्रिपलेट नंबर पे। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ट्रिपलेट नंबर मतलब ऐसे तीन नंबर का समूह। ट्रिपलेट नंबर क्या होते हैं? ऐसे तीन नंबर का समूह जो मेरे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। समझ रहे हैं? और हम सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। और हम सभी को पता है एक ट्रिपलेट नंबर, बेसिक ट्रिपलेट नंबर जो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। क्या है वो? 5 4 3। ये हमारा बेसिक ट्रिपलेट नंबर है जो क्या करता है? इस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। हमारे पास कुछ और ट्रिपलेट नंबर है, वो देख लेते हैं, जो क्या करेंगे आपको अभी आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। देख रहे हैं पहला क्या था? 3 4 5, सेकेंड 5 12 13, फिर 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, और है क्या क्या 9 12 15, 15 20 25। ये सारे हमारे क्या है? ट्रिपलेट नंबर है। अब आप सभी बोलेंगे मेरे को कि सर इतने सारे याद करने के पहले से पढ़े हैं, अब ये झंझट ले आए, इसको भी अब हमको याद करना पड़ेगा। तो चलिए आपके इस टेंशन को भी मैं दूर कर देता हूं। मैं आपको ये सारे ट्रिपलेट नंबर कैसे फाइंड आउट करना है वो भी बता देता हूं। वैसे मेरा ये दावा है कि जैसे ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ट्रिपलेट मेथड से, तो ये सारे नंबर जो है आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। नो डाउट ये सारे नंबर आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। फिर भी इनकेस अगर आप भूल जाते हैं कि ट्रिपलेट नंबर कौन सा था, तो उसको निकालने के लिए क्या क्या ट्रिक है वो मैं आपको अभी बताता हूं। पहले तो हमको पता है कि हमारे बेसिक ट्रिपलेट नंबर क्या क्या है? 3 4 5, ये सभी को पता है। क्लियर? ये नंबर क्या है? हम सभी को पता है। अब क्या कीजिए, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 9 12 15। और ये क्या है? ये मेरा एक ट्रिपलेट नंबर है। देख लीजिए, ये भी क्या है? हमारा एक ट्रिपलेट नंबर है। तो हमने क्या किया? बेसिक नंबर से एक और ट्रिपलेट नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब क्या कीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 15 20 25। और ये भी मेरा क्या है? एक ट्रिपलेट नंबर है। क्लियर? अब देखिए, अगर आपको किसी इवन नंबर की ट्रिपलेट वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अगर एग्जांपल लूं मैं, 6 मेरा क्या है? इवन नंबर है। अब मेरे को इसके जो दो और वैल्यू जो क्या करेंगे, इसको ट्रिपलेट वैल्यू पे बनाएंगे। वो कौन कौन से नंबर होंगे वो अगर निकालना है तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जैसे इसको स्क्वायर करें क्या हो गया? 36। अब जो है इसको मेरे को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 9। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे एक +1 कर देना है, एक -1 कर देंगे। तो 9 में +1 करेंगे तो क्या आएगा? 10, और माइनस करेंगे तो 8। मतलब 6 8 10, ये क्या है? आपके ट्रिपलेट नंबर है। क्लियर हो रहा है? ये फंडे आपके सभी इवन नंबर के लिए काम करेंगे। अब देखिए, अगर आपके नंबर ऑड हो गए तो एग्जांपल के तौर पे देखिए 7, इसका भी आपको करना है स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49। अब ऑड के केस में क्या करना है आपको? इसको 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका? 24/5।
क्लियर। अब देखिए इसमें आपको करना है +0.5 -0.5, क्लियर हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे +0.5 -0.5, जैसे ही प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये होगा 24, मतलब 7, 24 और 25 मेरे क्या होंगे ट्रिपलेट नंबर होंगे। और ये फंडे भी आपके सारे और नंबर के लिए ये जो फंडे हैं लागू होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप जो है ट्रिपलेट नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे हमको बेसिक जो कुछ ट्रिपलेट नंबर मैंने लिखे हैं ये अगर आपको हो सके अगर याद हो जाए तो और भी बढ़िया है। और मेरा दावा तो है ही कि अगर आप कुछ क्वेश्चन इसको अभी सॉल्व आउट करेंगे तो ये ट्रिपलेट नंबर आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। अब आपने ट्रिपलेट नंबर निकालना सीख लिए और ट्रिपलेट नंबर क्या होता है वो सीख लिए। अब देखते हैं कि कैसे हम इस ट्रिपलेट नंबर से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन में आप जो है ट्रिपलेट नंबर आप यूज कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 24 and 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। ठीक है, आपको एक रोम्बस दे दिया जिसका विकर्ण क्या है 24 और 10 है। अब बोल रहा है उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम बना लीजिए। पहले तो क्या दिया है, एक रोम्बस दिया है, क्या यही दिया है रोम्बस। अब बोल रहे इसके डायगोनल्स है, यही है, ये क्या बोल रहे डायगोनल्स है, और क्या बोल रहे हैं 24 और 10 है। अब हमको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं बाइसेट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेट होते हैं और क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 24 लेके चलूं तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेट कर रहे हैं। और ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है चीजें। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में वो दिया वो लिखा हमने। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको ट्रिपलेट नंबर के बारे में बताया और ये बताया कि ट्रिपलेट नंबर जो है हमारे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। लेकिन हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम किस पे लागू होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू होता है। तो जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आपने देखा तो आप वहां से आप क्या कर लेंगे, ट्रिपलेट नंबर आपको वहां पे लगाना ही लगाना है। अब देखिए क्या ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या करता है बाइसेट करता है, अभी अभी आपको बताया था। ठीक है, तो अब बताइए क्या 5 और 12। अब मैंने अभी आपको बताया, अभी बताया कि 5, 12 और 13 मेरा क्या होते हैं ट्रिपलेट नंबर होते हैं। तो 5 और 12 है तो सेकंड वाला जो अदर साइड वो क्या हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, अदर साइड क्या हो जाएगा 13। तो इससे हमारा क्या हो गया, हमको साइड पता चल गया किसका, रोम्बस का। तो जैसे ही साइड पता चल गया इसका परिधि क्या हो जाएगी 4 × 13, तो कितना 52 क्या हो जाएगी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो अभी अभी आपने देखा कि कैसे हम जो है ट्रिपलेट नंबर से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ट्रिपलेट नंबर पता नहीं होता तो अभी आप क्या करते हैं, पहले जो है डायगोनल से उसके एरिया निकालते, फिर एरिया से उसके जो है साइड्स निकालते, फिर साइड से परिधि निकालते, यही करते। लेकिन हमने बिना एरिया निकाले उसका साइड्स निकाल लिया और जैसे ही साइड निकला हमने आसानी से उसके जो है पेरीमीटर निकाल लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, देखिए क्या दिया है आपको, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया है जिसकी आधार पे एक लाइन खींची हुई है, अल्टीट्यूड खींची हुई है, वो कितने सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का, और उसकी परिधि दे दी हुई है आपको 64 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, यही बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है हम बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हो गया। अब इसमें एक अल्टीट्यूड है, किस पे, आधार पे। तो अल्टीट्यूड हमको पता है क्या होता है 90 डिग्री पे होता है। क्लियर है, अल्टीट्यूड क्या होता है 90 डिग्री पे होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया मेरा, कोई डाउट यहां तक, क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ये कितने सेंटीमीटर का था, अल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर का था, क्वेश्चन में दिया था। अब मेरे को बताओ, अब बोला इसका पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बोला अभी अभी क्या कि जैसे आप राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, ये मेरा क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या। जैसे हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो हमको क्या करना है, हमको ट्रिपलेट नंबर वहां पे लगा देना है, यही था।
अब बताओ 8 से क्या क्या ट्रिपलेट नंबर बनता है? एक बनता है 8, 6, 10, यही बनता है। एक क्या बनता है 8, 15, 17, यही बनता है। ये दो ऐसे ट्रिपलेट हैं जो किससे हैं 8 से चालू हो रहे हैं या फिर 8 से मिलकर बन रहे हैं। अब मेरे को बताओ कि कौन सा ट्रिपलेट नंबर जो है इसके लिए सेटिस्फाई होगा या इसके लिए लागू होगा। देखिए हमको क्या दिया है, पेरीमीटर दिया 64। मतलब अगर मैं इसमें कोई वैल्यू रखूं और उसका अगर मैं पेरीमीटर निकालूं वो अगर 64 की इक्वल होगा, वही क्या होगी मेरी ट्रिपलेट होगी। तो अगर मैं इन केस इसकी बात करूं तो अगर इसको 10 ले लूं, इसको 6 ले लूं, तो ये क्या होगा। अब देखिए अल्टीट्यूड है किस पे, समद्विबाहु पे, मतलब इसको क्या करेगा वो आधे में बांटेगा, बाइसेट करेगा। तो ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा और ये 10 तो है 10 ही है। अब इसको जोड़ दीजिए क्या होगा 10 10 20, 6 6 12, मतलब टोटल आएंगे आपके 22 और 22 जो है इसकी परिधि हो जाएगी। बट इसका परिधि क्या दिया हमको 64 दिया है। मतलब ये वाले ट्रिपलेट क्या होंगे आपके कैंसिल नहीं लगेगा। क्लियर, वो नहीं लगेगा। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट ट्रिपलेट को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हमारा, हमको दिया है 8, 15, 17। तो अगर मैं इसको 17 ले लूं, इसको 15, इसको भी 15 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो 17 17 कितना हो गया 34, 15 15 30 और 30 और 34 कितने हो गए हमारे 30 और 34 हो गए हमारे 64। मतलब इसकी पेरीमीटर क्या होगी 64 और यही तो क्वेश्चन में दिया है क्या कि इसका पेरीमीटर क्या है 64। मतलब ये ट्रिपलेट क्या हो गया यहां पे सेटिस्फाई हो गया। इसलिए अब इसके साइड्स क्या होंगे 17 और 15 होंगे। ठीक है, तो बिना हमने किसी कैलकुलेशन के आप देखिए हमने इसके साइड फाइंड आउट कर लिया किससे ट्रिपलेट नंबर से। ठीक है, अब जैसे साइड हो गया आपको पता तो आप जो एक फार्मूला लगा दो। क्या होता है त्रिभुज का जो होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है 1/2, 1 सेकेंड, 1/2 बेस इंटू हाइट। यही फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए बेस क्या है इसका 15 15 कितना हो जाएंगे 30, यही है। और हाइट क्या है 8, रख दीजिए 1/2 बेस हो गया आपका 30, हाइट हो गया 8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120। मतलब आपके जो आंसर है डी 120 क्या हो गया आपके करेक्ट आंसर हो गया। हमको क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया था कि एक अल्टीट्यूड ड्रॉन किया है समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी परिधि ये है। अब उसको एरिया फाइंड आउट करने बोला था तो हमने क्या किया, हमने दो ट्रिपलेट वैल्यू ली जिसमें से एक ट्रिपलेट वैल्यू क्या करे हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया। ठीक है, अब उस ट्रिपलेट वैल्यू से हमको क्या प्राप्त हो गया इसके साइड्स पता हो गए और जैसे ही साइड्स पता हो गए हमने एक छोटा सा फार्मूला लगाया 1/2 बेस इनटू हाइट और उसका क्या निकाल लिए हमने एरिया निकाल लिया। है इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स इज 544 सेंटीमीटर and sides are 5/6 of the base, then find the area of triangle। क्या बोल रहा है, आपको जो है समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जिसकी परिधि क्या है 544 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके जो भुजाएं हैं वो आधार का क्या है 5/6 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप एक काम कीजिए फिर से इसका जो है डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। अब क्या बोला है, इसके जो साइड हैं वो क्या है 5/6 है, किसके बेस के। क्वेश्चन में गिवन है तो क्या मैं साइड अपॉन बेस इज इक्वल टू 5/6 लिख दूं। मतलब इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि इसके जो साइड क्या है 5r है और बेस क्या है 6r है। ये बेस क्या है 6r है। यहां तक क्लियर। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, मेरे को पता है कि मेरे जो ट्रिपलेट वैल्यू है, ट्रिपलेट नंबर है वो किस पे काम करता है, वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। बट यहां पे मेरे को जो है कहीं पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूं, एक जो है अल्टीट्यूड डाउन कर लेता हूं। ठीक है 90 डिग्री पे। तो अब हमारा क्या हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये जो है हमारे क्या होंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गए।
अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हम जो है हमारा जो ट्रिपलेट नंबर है वो यहां पे लगा सकते हैं। अब देखिए ये क्या है 5R। अब दूसरी बात, हमने क्या किया, अल्टीट्यूड डाउन किया, किस पे, आइसो स्केल पे, तो क्या ये भी बाइसेट हो जाएगा, ये 6R तो ये क्या हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा और ये भी 3R हो जाएगा, कोई डाउट, क्लियर। अब देखिए 3R 5R, तो ये क्या होगा, ये क्या 4R हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 4 5 मेरे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे ट्रिपलेट नंबर, तो ये क्या हो गया 4R हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इसकी जो पेरीमीटर है क्या है 544 सेंटीमीटर है, तो 5R 6R 5R को अगर मर्ज करेंगे तो किसकी इक्वल आना चाहिए, 544 की इक्वल आना चाहिए, कर दीजिए। अगर हम इसको मर्ज करेंगे 5R 6R 5R तो किसकी इक्वल आना चाहिए, 544 से। अब देखिए यहां से मेरे अननोन फैक्टर R की वैल्यू निकल जाएगी, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, अननोन फैक्टर R की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये 16R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 544 हो जाएगा, क्लियर। और R की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 34 निकल जाएगी, R की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 34 निकल जाएगी। अब देखिए क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब देखिए बेस क्या है आपका 6R, हाइट क्या है 4R, रख दीजिए, तो बेस हमारा है 6R, R क्या निकला है 34 रख दीजिए, हाइट क्या है 4R, R क्या है 34 रख दीजिए, क्लियर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा A 133872, क्लियर। आपका आंसर क्या आएगा A 133872। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको पेरीमीटर दे दिया था और साइड और बेस के बीच एक रिलेशन दे दिया था, जिससे हमने क्या किया, इजिली तौर पे उसके जो है हाइट फाइंड आउट कर लिए, और जैसे ही हाइट फाइंड आउट कर लिया तो पेरीमीटर से जो R की वैल्यू थी, अननोन फैक्टर की वैल्यू, वो फाइंड आउट कर लिया, और जैसे ही अननोन फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट हुई तो हमने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो एरिया का फॉर्मूला था वो पुट किया, उसके बाद हमने आसानी से आंसर फाइंड आउट कर लिया, क्लियर। अब इतने क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा कि कैसे ट्रिपलेट वैल्यू जो है, ट्रिपलेट नंबर है, काम करता है। अब और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज। क्या बोल रहा है आपको, दो अंतर विभाजक वृत्त के समान कोड की लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है तो केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। अब बताइए मेरे को कि कोड क्या होता है, वो लाइन जो आपके सर्कल को किसी दो पॉइंट पे टच करे, वो क्या होता है, कोड होते हैं। अब वो कैसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर। ये क्या होता है, हमारे कोड होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दो सर्कल है जो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दो सर्कल है जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही बोल रहे क्वेश्चन। तो हमने बना दिया, क्या कर रहे हैं, एक सर्कल को जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बना दिया। अब देखिए अब इसके कोड क्या होंगे, इनके कोड क्या होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या इनके कोड ये होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो सर्कल का सिर्फ एक ही पॉइंट टच कर रहा है, ये वाले सर्कल का एक पॉइंट टच कर रहा है और इस वाले सर्कल का एक पॉइंट टच कर रहा है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कोड क्या होता है, वो लाइन जो क्या करे, सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे, क्लियर। तो ये हमारा कोड नहीं होगा, हमारा कोड क्या होगा, हमारा कोड होगा ये, क्यों, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, कॉमन कोड निकल गया। और ये कॉमन कोड कितने का था, कॉमन कोड था आपके 24 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। अब देखिए इसके सेंटर पॉइंट से अगर इसको मैं मिलाऊं और इसके सेंटर पॉइंट से इसको मैं मिलाऊं, हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है दो वृत्त की डायमीटर दी हुई है, पहला दिया है 30, सेकंड दिया है 26। तो अगर 30 बोलो तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 15 और इसका क्या हो जाएगा 13, यहां तक क्लियर। अब इसको मिला दीजिए,
तो जैसे आप मिलाएंगे तो ये जो कॉमन कोड था वो क्या हो जाएगा, बाइसेट हो जाएगा। पहले क्या था 24 था, तो ये क्या हो जाएगा 12 और 12 में टूट जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब मेरे को बताओ पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि दो सेंटर के बीच की दूरी बताइए। क्वेश्चन में ये पूछा है, तो मेरे को बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहां पे क्या मैं ट्रिपलेट नंबर जो है यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ट्रिपलेट नंबर क्या हो जाएंगे 12 13, तो एक क्या होता है 5। क्यों 5 12 13 मेरा क्या है, एक ट्रिपलेट नंबर है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 12 और 15 दिया है, तो क्या 9 12 15 में ट्रिपलेट नंबर था, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी 9। हमने बिना कैलकुलेशन किए इनकी वैल्यू निकाल लिए। किससे? सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट नंबर से। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि क्या उनके केंद्र के बीच की दूरी है, तो बता दीजिए उनके केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी 5 + 9 = 14। मतलब आपका जो है ऑप्शन बी क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। समझ आ रहा है कि कैसे जो है ट्रिपलेट नंबर से हम क्वेश्चन विद इन टाइम, विद इन कुछ सेकेंड में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट, 1 सेकेंड, चलिए, फ्रॉम अ पॉइंट P which is at a distance of 13 cm from center of a circle of radius 5 cm in the same plane, a pair of tangent PQ and PR are drawn to the circle. Area of quadrilateral PQOR is, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बिंदु P से जिसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, त्रिज्या वाली वृत्त से कितने सेंटीमीटर पर 13 सेंटीमीटर दूर में एक बिंदु P है। क्या बोल रहा है, एक आपके जो है वृत्त है जिससे 13 सेंटीमीटर दूरी पर, सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक क्या है आपके कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट P है, यही बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि वो क्या करे कि स्पर्श रेखा टेंजेंट खींच रहा है, किस क्या क्या PQ PR, PR PQ, यही बोल रहा है, खींच रहा है। अब बोल रहा है कि अगर ऐसे खींच रहा है और इस सेंटर पॉइंट O को अगर मैं मिला दूं तो ये जो आकार बना रहा है, ये जो एरिया घेर रहा है, इसकी क्षेत्रफल आपको जो है फाइंड आउट करने बोल रहा है। क्वेश्चन यही बोल रहा है। अब मेरे को बताओ, आप सभी को पता है कि जब भी टेंजेंट को आप उसके सेंटर से मिलाएंगे, वृत्त के सेंटर से मिलाएंगे, तो वो ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री पे होता है। फंडे क्लियर है हमारे? बेसिक यही बोलता है कि अगर आप स्पर्श रेखा को सेंटर से मिलाएंगे तो किस पे मिलेगा 90 डिग्री पे मिलेगा, ठीक है। और हमको ने अभी बताया है कि जैसे ही 90 डिग्री हो गया मतलब क्या, अब मेरा ट्रिपलेट नंबर यहां पे काम करेगा। आपको इसकी लेंथ क्या दी है 13 दी है, और इसका रेडियस क्या दिया था, रेडियस दिया था 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, कोई डाउट, ठीक है। अब बताइए 5 और 13 दे दिया तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट साइड्स क्या होगा हमारे, हो जाएंगे 12, क्या हो जाएंगे 12, और ये भी क्या हो जाएगा 12। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, दो ट्राइंगल है जिसका बेस 5 है और हाइट क्या है 12 है, तो क्या मैं आसानी से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं। एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब बेस क्या है मेरा, बेस है मेरा 5, हाइट क्या है 12, मतलब ये क्या आ गया मेरा 13 आ गया। अब देखिए ऐसे मेरे पास दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 30, मतलब 60 जो है क्या होंगे, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो आप आकार देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और यही आपके ऑप्शन सी क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हैं ट्रिपलेट नंबर की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि कैसे हम जो है ट्रिपलेट नंबर का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बिल्कुल जो है आपको कैसा लगा ये चीजें